तो हमारा प्रश्न है कि इतनी जल्दीबाजी की क्या आवश्यकता है? आप इतनी बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दें। ये क्या लिखा है कि दिसंबर में ये सब काम कंप्लीट करा के और दिसंबर में ही ज्वाइनिंग करा दे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। पिछली बार आपने जो है सीटेट अपेयरिंग का मौका दिया था, पिछली बार में ही, और इस बार आपने हटा दिया। ये काहे के लिए भाई? जब कोई चीज आप नया शुरू करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं, समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं और फिर जो है अगली जब बहाली करते हैं तो उन समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन ये जो अगली बहाली निकली, इसमें और समस्याएं जोड़ दी गई। जिन लड़कों ने 4-5 साल तक लाठी खाई, गर्दनी बाग में जो है अनशन किया, आज उनसे जाके पूछिए कि आपको मिला क्या, तो उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लाठी क्यों। बहाली भी हो गया, बेरोजगार भी रह गए और लाठी भी पूरा खा ली। दूसरा क्या है कि नॉर्मली जब भी कोई परीक्षा का फॉर्म भरा जाता है तो कम से कम 15 दिन, मतलब कम से कम 45 दिन का टाइम दिया जाता है एग्जाम कराने में। आप 15 दिन में ही सब कुछ कराना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का जो है वो काम करवाया जा रहा है, बीपीएससी और डिपार्टमेंट से काम किया जा रहा है। तो जब आपको इतनी बड़ी, देखिए बीपीएससी में सिर्फ 500-700 सीटों की भर्ती होती है, साल में एक भर्ती होती है और उसके लिए पूरा एक व्यवस्था बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन जारी कर दिया गया है। यह दूसरा चरण है और लगभग 70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। हो सकता है कि इसमें और भी सीट जुड़ जाएं। हमारे साथ हैं रमांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, बहाली तो आ रही है, लेकिन सर इतना कम समय दिया गया है, काफी हड़बड़ी में। सर क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बहाली भी तो बहुत जल्दी में ही किया गया था सारा का सारा, और उसमें बहुत सारे प्रश्न उठे थे शुरू से ही। जब फॉर्म निकाला गया तो फॉर्म निकालने से लेके और अभी ज्वाइनिंग तक में बहुत सारे प्रश्न उठे। तो जब कोई चीज आप नया शुरू करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं, समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं और फिर जो है अगली जब बहाली करते हैं तो उन समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन ये जो अगली बहाली निकली, इसमें और समस्याएं जोड़ दी गई। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि एक तो बहुत ही कम समय, अभी देखिए पहली ज्वाइनिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं है और दूसरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 9 से लेके 14 तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। 25 तक सही आवेदन आप जो है सही करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत लिमिट टाइम दिया गया है। और फिर आप 25 तक ये काम करने के बाद तुरंत जो है आप जो है 9-10 के आसपास एग्जाम भी ले रहे हैं। यानी कुल मिला के आपने टाइम कितना दिया? तो कुल मिला के आपने 15 दिन टाइम दिया। अभी आप जो पहली वैकेंसी भरे थे वो किन के लिए आपने भरा था? क्या वो काम कंप्लीट हो गया? शायद नहीं। जिन लड़कों ने 4-5 साल तक लाठी खाई, गर्दनी बाग में जो है अनशन किया, आज उनसे जाके पूछिए कि आपको मिला क्या, तो उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लाठी क्यों, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये नौकरी कौन पाया। बहाली भी हो गया, बेरोजगार भी रह गए और लाठी भी पूरा खा लिए। अच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम छात्रों की तरफ से ये पूछना चाहते हैं, सरकार से भी, बीपीएससी भी पूछना चाह रहे हैं कि पिछले बार आपने जो है सीटेट अपेयरिंग का मौका दिया था, पिछली बार में ही, और इस बार आपने हटा दिया। ये काहे के लिए भाई? अभी जो 1 महीने पहले जो आप काम कर रहे हैं, अगला खट से अपने नियम चेंज करके अपेयरिंग अलॉट को हटा दिया, यानी फिर उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह उठा दी। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि जो बीएड में जो खाली सीटें रह गई हैं, अब आपने अनाउंसमेंट किया है कि हम उनके लिए सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे। ये भी थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि जारी करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लस एक चीज और जो भी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि जो बच्चे बाहर से आए हैं और 1 से लेके 5 तक वाले में नौकरी पा गए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जब हम कोई छोटी नौकरी पा जाते हैं तो फिर बड़ी नौकरी की तलाश करते हैं, बड़ी पा जाते हैं तो और बड़ी की। अगर कोई लड़का बीपीएससी पर क्वालिफाई कर गया, एसडीएम बन गया ना, तो अगली बार देखेंगे यूपीएससी का फॉर्म भरकर डीएम की तैयारी करने लगता है। अब वो भले डीएम बन जाए, लेकिन आपने एसडीएम का एक पद खा लिया, खत्म कर दिया। एक अधिकारी जो एक राज्य को बहुत अच्छा मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, वो आईएएस के रूप में हो सकता है किसी और राज्य में आप चले जाएं। तो अब यहाँ पे 1 से 5 तक जो नौकरी के लिए प्रक्रिया शुरू हुई और जो लड़के जो है उसमें प्राइमरी टीचर में गए, अब वो 6 से 8 वाले में भरेंगे। और देखिए जो लड़के बहुत सारे अच्छे, जो अच्छे नंबर पाए, वो 6 से 8 में भी क्वालिफाई करेंगे। और जब 6 से 8 में क्वालिफाई करेंगे तो भले तनख्वाह थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन 6 से 8 के कारण वो जो है 1 से 5 में फिर छोड़ देंगे। अब वो छोड़ देंगे, फिर वो बहाली खाली रह गई। जो लड़के लाठी मार खा रहे हैं नौकरी के लिए, फिर वो तो ऐसे ही बाहर है, सीटें भी खाली होगी और नए में जाके ज्वाइन कर लिए। तो अभी एक ये भी समस्या है। दूसरा क्या है कि नॉर्मली जब भी कोई परीक्षा का फॉर्म भरा जाता है तो कम से कम 15 दिन, मतलब कम से कम 45 दिन का टाइम दिया जाता है एग्जाम कराने में। आप 15 दिन में ही सब कुछ कराना चाहते हैं। लड़कों के पास आधा जो है डॉक्यूमेंट्स भी अभी तैयार नहीं है। पिछली बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे अधूरे रह गए थे। अब वो लड़के इतने जल्दी डॉक्यूमेंट्स कैसे लेते आएंगे? क्यों लेके नहीं ले पाएंगे? क्योंकि अभी 10 से लेके 20 तक यहाँ छुट्टियां रहेंगी। क्यों छुट्टियां रहेंगी? दिवाली का लेकर पूरा दशहरा, मतलब जो है आपका छठ तक। अब इन छुट्टियों के दौरान आप ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स बनेगा ही नहीं। तो हमारा प्रश्न है कि इतनी जल्दीबाजी की आवश्यकता है? आप इतनी बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दें। ये क्या लिखा है कि दिसंबर में ये सब काम कंप्लीट करा के और दिसंबर में ही ज्वाइनिंग करा दे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जिसको मिलना हो मिले, जिसको ना मिलना हो ना मिले।
नियोजित शिक्षक बहुत सारे पाने वाले पाग, अब देखिए नियोजित शिक्षक भी लगभग 3.5-4 लाख इस बार भरेंगे। पिछले बार कुछ लोगों ने बाइकाट किया था, लेकिन इस बार भरेंगे। अब उनका किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो नियोजित शिक्षकों से किसी जो है नए छात्रों का कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। उन उन बच्चों को यही समस्या है कि क्या आपने ये नियोजित शिक्षकों को भर्ती करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी? आप तो उनको अलग राज्य कर्मी कर्मी का दर्जा देने की बात कर रहे थे, और आपने इन्हीं में नए फ्रेश भर्ती में डाल दिया। तो इस तरह की अगर प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से जो छात्रों का विरोध जायज है, और वो जारी रहेगा, वो कभी खत्म होने की संभावना नहीं लग रही। सर क्या लगता है सर कि ये एकाएक से सर शिक्षक बहाली हड़बड़ी में पूरी तैयारी नहीं की गई क्या है सरकार के लेवल पर जो है इसका एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार नहीं किया गया, जैसे जैसे आते गया निकालते गए करते गए संशोधन करते गए बहाली निकालते गए। देखिए, अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करते, पिछले 30 साल से यहाँ शिक्षा व्यवस्था बदला हुआ, अब बदला नहीं, बिगड़ा हुआ है। उसको रातों रात आपको सुधारना था, तो एक तो आपने काम दे दिया बीपीएससी को, जो है पेपर कराओ। अब मुझे तो बड़ा देख के आश्चर्य लगता है कि जो लड़के जो है प्राइमरी स्कूल में क्वालिफाई किए, वो क्या कहते हैं मालूम है? बीपीएससी का हम क्वालिफाई करके आए। ये नहीं सोचते बीपीएससी क्या होता है। अच्छा, कई अदर स्टेट वाले जब सुन रहे हैं कि प्राइमरी का यहाँ पे पे ग्रेड इतना कम है, तो खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि भैया इतना कम पे ग्रेड कैसे, जबकि अन्य राज्यों में चलेंगे तो वहाँ 4200 पे ग्रेड चलता है, और यहाँ पे कोई नियम ही कानून नहीं, एक मतलब जैसे नहीं लगता है कि बनाया हुआ पे ग्रेड वो चल रहा है, रेडीमेड पे ग्रेड है। तो ये भी कोई नियम कानून नहीं। और इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दीबाजी में ये हो रहा है कि जब पहले भी हुआ था तो कोई नियम कानून नहीं बना था। जैसे कई सुधार उसमें कर दिए गए, सुधार मतलब बदलाव कर दिए गए, उसी तरह ये भी है कि आपने एकदम तुरंत अनाउंसमेंट किया कि भैया हमको नौकरी देनी है, ये करना है, देखिए, और फिर उसी में आधा लटकेगा। अभी 1 लाख जो 22 हजार हुआ है ना, जो जानकारी है, लगभग 90 से 95 हजार लोग ही ज्वाइन करने जा रहे हैं। उसमें 20-25 हजार खाली रहने जा रही है। क्यों खाली रहने जा रही है? कि कई लड़कों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिया था, और अब वो डॉक्यूमेंट्स जो है देने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो भी बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी, उनका भी अभी अता पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कम से कम छात्रों को एक मौका मिलना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, हर चीज का एक नियम कानून बनना चाहिए, ताकि जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय हो। एक तो बेचारे बीएड वाले पिछले बार लॉस में रहे, उनसे जबरदस्ती फॉर्म भरवा लिया गया, उनको आश्वासन भी दे दिया गया कि आपको नहीं, हम ज्वाइन कराएंगे, आप एग्जाम दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, और तुरंत जो है अगली बार उनको बाहर कर दिया गया। तो एक तो बीएड वाले बेचारे वही दुखी हुए। उसके बाद जो डीएलएड वाले खुश थे कि हमको नौकरी मिलेगी, उनमें भी बहुत सारे बच्चे जो बाहर के आने की वजह से नियोजित शिक्षक की वजह से वो भी उनसे छिन गया। तो डीएलएड वाले भी फायदे में नहीं रहे। जो बेचारे लाठी खाए अभी भी फिर अनशन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, उनका कोई सुनने वाला नहीं, उनकी बातों को कोई सोचने वाला नहीं। तो कम से कम सरकार को, और एक देखिए, एक तो जो है यहाँ टीचर भर्ती के लिए कोई आयोग भी नहीं बना हुआ है, जबरदस्ती का जो है वो काम करवाया जा रहा है, बीपीएससी और डिपार्टमेंट से काम किया जा रहा है। तो जब आपको इतनी बड़ी, देखिए, बीपीएससी में सिर्फ 500-700 सीटों की भर्ती होती है, साल में एक भर्ती होती है, और उसके लिए पूरा एक व्यवस्था बना हुआ है। और जहां पे आपको 2 लाख 3 लाख भर्तियां करनी है, उसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई तरीका नहीं। अब पिछली बार आप पता लगा कि बीएड वालों को मौका दें, इस बार डीएलएड वालों को मौका दें, पिछली बार अपीयरिंग वालों को मौका दें, इस बार अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दें। अभी जो एक नया बवाल फिर से उठा है, क्या नाम है वो, लैंग्वेज वाला, कि जो 100 क्वेश्चन होते थे, उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को 2 बार आना पड़ता था, इसलिए हमने क्या किया कि एक ही बार कर दिया। टाइम 2 घंटे से बढ़ा के 2.5 घंटे कर दिया। क्वेश्चन जो थे 30 क्वेश्चन और जोड़ देंगे, जिसमें 21 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, 9 इंग्लिश के होंगे, आपको मिनिमम 9 नंबर पाना जरूरी होगा। तो इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं भाई? 2 की जगह 3 घंटा कर दें, क्या दिक्कत है? बीच में घंटे का गैप दे दें, और फिर 1 घंटे का, चाहे उसमें गैप ना भी दें, तो 1 घंटे का आप क्वेश्चन दे दें, 100 क्वेश्चन उसमें दे दें, बच्चों को 30 नंबर लाना उनके लिए आसान होगा। तो ये नई नई चीजें करके बच्चों के मन में खुद भी कंफ्यूजन ला रहे हैं। बच्चों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो पिछली बार थे वही इस बार भी एग्जाम में फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि नए लड़कों को तो इसे मौका मिलना ही नहीं है। तो आखिर आप किसको नौकरी देना चाह रहे हैं, एक बार ये क्लियर कर दें, ताकि बच्चों के मन में भी हो जाए कि फॉर्म भरे कि ना भरे। अभी खुद सब कुछ कंफ्यूजन में चल रहा है, और अभी एक कंफर्म हुआ नहीं। अब देखिए, सब ज्वाइनिंग चल रहा है, पता नहीं कैसे उसों का ट्रेनिंग में कैसे हुआ हो, भगवान ही मालूम है। ट्रेनिंग में बस जाके भरपेट खाना खाए हैं सब। और बहुत सारे नए नए टीचर अपना वीडियो बनाए हैं। आज तो सब यूट्यूबर हो गए हैं, तो सारे यूट्यूबर अपना वीडियो बनाए कि हमको खाना मिल रहा है, ये ट्रेनिंग बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम आईएएस क्वालिफाई करके आए हैं, यही सब कर रहे हैं। ट्रेनिंग क्या किए कोई मतलब नहीं। और फिर जब उनसे इंटरव्यू लिया जाए कि आपको क्या मालूम, तो कई लोगों को भारत का प्रधानमंत्री नहीं मालूम है, कई लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं मालूम है, वो लोग फिर टीचर बनने जा रहे हैं। तो अब बिहार का भविष्य शिक्षा जो है भगवान ही भरोसे है, देखिए क्या होता है। तो भगवान ही भरोसे है, और जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सरकार जितना हड़बड़ी में है उससे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, और छात्र जो हैं इन सब के बीच में पीस रहे हैं। उनका यही कहना है कि आखिर ये नौकरी निकाली किसके लिए गई है, बिहार के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए, या फिर कुछ और इसका कारण है।
तो देखिए बहुत सारी समस्याएं आई हुई है और हम आशा करेंगे कि बीपीएससी अपने लेवल पर सबका सुधार करती है, मैनेज करती है, लेकिन जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम है उन उससे जो है छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।